हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट सेकंड में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस अपीयर इन द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इन लिस्ट फर्स्ट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। लिस्ट फर्स्ट में हमें इंटीग्रेशंस दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग हमें लिस्ट सेकंड में हमें पूछा हुआ है कि जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे लिस्ट सेकंड में से कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर अपीयर होंगे हमारे इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट्स में। तो क्वेश्चन ए की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ए में हमें दिया हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी एक्स। नाउ यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन की बात करें तो हम इसे एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। लेट अवर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और डिनोमिनेटर में बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, एक्स को कॉमन निकालते हैं। जब एक्स को कॉमन निकालेंगे तो बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो टर्म है ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों इससे अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर की पावर जो है ये मैक्सिमम टू के इक्वल आ रही है। एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और डिनोमिनेटर में हम बात करें तो मैक्सिमम थ्री पावर्स आ रही है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है, सपोज ये मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा आई कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू पुट कर देंगे ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमारा इसके रिगार्डिंग तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस एक्स आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट आ जाएगा ए। प्लस इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये आ जाएगा बी इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस टू। सिमिलरली अगर इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन एक्स माइनस टू। प्लस में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई डी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जब फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन कौन से टर्म मिलेंगे, पी लॉग मॉडुलस एक्स मिल जाएगा, क्यू लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू भी मिल जाएगा और आर वन बाई एक्स माइनस टू भी मिल जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन ए की हम बात करें तो क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन पी क्यू एंड आर ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नाउ बच्चों हम क्वेश्चन बी की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन बी में हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब डी एक्स। जो क्वेश्चन बी है वो हमारा कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। ये जो इंटीग्रेशन है, बच्चों यहाँ पर भी हम बात करें तो जो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर आ रही है वो 4 के इक्वल आ रही है और न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर 2 के इक्वल आ रही है। तो इसे भी हम इसे फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा डी अपॉन, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 पावर तक हमें जाना होगा तो ये होगा एक्स माइनस टू का होल क्यूब और यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर अगर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग हमारा क्या मिलेगा, हमें ए टाइम्स ऑफ लॉग मॉडुलस एक्स, यहाँ से हमें मिलेगा बी टाइम्स ऑफ लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू प्लस यहाँ से हमें मिलेगा माइनस सी बाई एक्स माइनस टू और यहाँ से हमें मिल जाएगा
-1/2 x-2 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारे ऑप्शन से एक बार देखें हम क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग, तो हमें log मॉड्यूलस एक्स भी मिल रहा है, log मॉड्यूलस x-2 भी मिल रहा है और r भी मिल रहा है, बट हमें x का टर्म नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी क्यू एंड आर ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सी की तरफ हम प्रोसीड करें तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन सी में हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x इंटू x-2 का होल स्क्वायर dx फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सी में हमें इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1/x इंटू x-2 का होल स्क्वायर dx इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर हमारी सेम आ रही है, मैक्सिमम पावर सेम आ रही है। यहाँ से डिनोमिनेटर का में भी एक्स क्यूब आएगा और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक्स क्यूब आ रहा है, जो कि मैक्सिमम पावर हो जाएगी। तो बच्चों इसे हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, जब सेम पावर आपस में कैंसिल होगी तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 और +1 कर देते हैं, यहाँ पर -1 किया और +1 भी ऐड कर देते हैं और ये हमारा dx आ जाएगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ से जो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। x-2 के होल स्क्वायर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा x इंटू x-2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1 इंटू dx। इसे सिंप्लीफाई करूँ अगर तो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब का एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा निकल के आएगा x इंटू -4x यानी कि -4x² और यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 4x² -4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा x इंटू x-2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1 इंटू dx। नाउ बच्चों यहाँ पर हम देखें तो ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर 2 और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसे तो हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें a/x प्लस b/x-2 प्लस c/x-2 का होल स्क्वायर, और जो लास्ट वाला यहाँ पर हमें पास क्या बच जाएगा, 1 भी बच जाएगा, तो +1 हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा। नाउ फिर से अगर हम बात करें तो इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा बच्चों, a/x से हमें log मॉड्यूलस x मिल जाएगा, b/x-2 से हमें log मॉड्यूलस ऑफ x-2 का टर्म भी मिल जाएगा, और 1c/x-2 के होल स्क्वायर से हमें -c/x-2 मिल जाएगा, और इस 1 से हमें क्या मिल जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हमारा x भी आ जाएगा। यानी कि अगर हम क्वेश्चन सी की बात करें तो इसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शन पी, ऑप्शन क्यू, ऑप्शन आर एंड ऑप्शन एस ये चारों टर्म मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग हमारा पी क्यू आर एंड एस ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ प्लस 1/x इंटू x-2 का होल क्यूब dx। क्वेश्चन डी में हमें दिया हुआ है x⁵ प्लस 1/x इंटू x-2 का होल क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसके इंटीग्रेशन को हम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम पावर है वो 5 के इक्वल है और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर यहाँ से 3 आएगी और यहाँ से 1 आएगी, यानी कि 4 के इक्वल आएगी। अगर 5 पावर को हम 4 पावर से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक तो हमारा x पावर वाला टर्म आएगा, जो 5 पावर जब x 4 पावर से कैंसिल होगी तो क्या होगा, x वाला टर्म आएगा, प्लस में जब हमारी 4 पावर इस 4 पावर से कैंसिल होगी तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, प्लस में क्या होगा, जब हमारी यहाँ पर 3 पावर आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 4 पावर बच जाएगी, तो उसे हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ x अपॉन
एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब डी एक्स। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एक्स है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन 4। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को भी फिर से लिख सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन निकल के आता है एक्स प्लस के प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो हम 3 पावर तक जाएंगे, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब डी एक्स। नाउ इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से तो हमें एक्स स्क्वायर बाई टू का टर्म मिलेगा, यहाँ से हमें के एक्स का टर्म मिलेगा, यानी कि एक्स वाला टर्म भी मिल जाएगा। यहाँ से हमें लॉगरिथम ऑफ एक्स का टर्म मिलेगा, यहाँ से हमें लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस टू का टर्म मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, माइनस ऑफ 1/x-2 का टर्म मिलेगा, और यहाँ से हमें 1/x-2 का होल स्क्वायर इसका टर्म मिलेगा। नाउ हमारे ऑप्शन डी के रिगार्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमें लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस एक्स, लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस x-2, 1/x-2 एंड x, इन चारों के टर्म मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन पी क्यू आर एंड एस ये चारों करेक्ट हो जाएंगे। यही हमारे इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर्स भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।